हाय गाइस, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और आज हम देखेंगे केप साइकिल के बारे में। आज से जितने भी डाउट है सब क्लियर होंगे केप साइकिल के बारे में। देखो, केप साइकिल में क्या होता है, अक्सर बच्चों को ज़्यादातर इसमें दिक्कत हो जाती है कि केप साइकिल को समझने में थोड़ी आसान थोड़ी सी कठिनाई लगती है। पर आज हम आपको केप साइकिल 2 मिनट में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले होता है जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं केप साइकिल में कि सबसे पहला स्टेप आता है प्यूरबिक एसिड। जब हमारा एसिटल-CoA में टूटता है तब ये एरोबिक का सबसे पहला स्टेप होता है। जब प्यूरबिक एसिड, जब ग्लाइकोलिसिस, हमें पता है जब ग्लाइकोलिसिस में प्यूरबिक एसिड बनता है, अब प्यूरबिक एसिड जब ग्लाइकोलिसिस बनता है तो दो प्यूरबिक एसिड बनते हैं मॉलिक्यूल। दो प्यूरबिक एसिड जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुँचाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पर प्यूरबिक एसिड हमारा एसिटल-CoA में और CO2 में टूटता है। तो जहाँ पर हमें एक मॉलिक्यूल CoA NAD+ NMG2+ और प्यूरबिक डिहाइड्रोजनेज लगाना पड़ता है। वहाँ पर एसिटल-CoA CO2 + NADH2 एक मिलता है। तो हमें इससे हमें जब एक प्यूरबिक एसिड से एसिटल-CoA मिल रहा है तो दो प्यूरबिक एसिड से हमें 2 एसिटल-CoA और 2 NADH2 मिलेगा। फिर हम एसिटल-CO को हम इसमें केप साइकिल में एसिटल-CO घुस जाता है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, TCA साइकिल स्टार्ट विद द लाइन कंडेंसेशन एसिटल ग्रुप विद ऑक्सैलेटिक एसिड। हमारा क्या होता है, जब ये जो TCA साइकिल कैसे स्टार्ट होती है, जब हमारा जो एसिटल-CoA है वो ऑक्सैलेटिक एसिड से मिलकर और वाटर से मिलकर हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल बना देता है। सिट्रिक एसिड साइकिल 6CS से होता है, 6 कार्बन वाला होता है। और फिर हमारा उसके बाद ये प्रोसेस चालू होता है। तो देखें, यहाँ पर हमारा प्यूरवेट था, प्यूरवेट ने CoA मिला के CoA और NAD+ करके इसने एसिटल-CoA बना दिया और इसके बाद एक NADH2 बना दिया। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पर एसिटल-CoA, फिर जब हमारा एसिटल-CO बन जाता है फिर वो ऑक्सैलेटिक एसिड से मिलकर हमारा ये देखो 2 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, तो 2 और 4 मिलके हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल बना लेते हैं जो कि 6 कार्बन का होता है। फिर सिट्रिक एसिड साइकिल एक 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में टूटता है, जिसे 5C कार्बन होता है। तो एक C से एक जब 5C में आता है तो एक C हमारा रिमूव हो जाता है, जो CO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो इसे हम फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। एक स्टेप डिकार्बोक्सिलेशन का ये होता है जहाँ पर एक NADH2 भी बनता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटरिक से फर्दर डिकार्बोक्सिलेट होता है और सक्सिनल CoA में, यहाँ पर इन्होंने एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, पर यहाँ पर एक सक्सिनल CO जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 5C था, ये 4 कार्बन होता है, एक सक्सिनल CoA। फिर यहाँ पर भी एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है और एक NADH2 बनता है। फिर सक्सिनल CO से जब हम सक्सिनिक एसिड में जाते हैं तो हमें एक GTP का फॉर्मेशन होता है। तो जो वो GTP कैसा होता है कि जो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ द फॉस्फोरिलेशन, इसे हम सबस्ट्रेट लेवल ऑफ द फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। जब GTP का फॉर्मेशन में हमें GTP का फॉर्मेशन देखने को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन में देखने को मिलता है। फिर जब हम सक्सिनल CO से सक्सिनिक एसिड में आते हैं, फिर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड, यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया, पर एक यहाँ पर सक्सिनिक से फ्यूमरिक में आता है। फिर तो हमें एक FADH2 प्राप्त होता है। मतलब जब हमें सक्सिनल CO से फ्यूमरिक एसिड में जाते हैं तब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें FADH2 प्राप्त होते हैं। एक ही इसमें से तो NADH2 मिला था, आगे भी एक स्टेप में NADH2 मिलेगा, पर यहाँ पर हमें FADH2 मिलता है। एक ही स्टेप होता है जहाँ पे सक्सिनल CO से जब फ्यूमरिक एसिड में जाते हैं तब हमें FADH2 मिलता है। फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड में जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। फिर मैलिक एसिड से हम जब ऑक्सैलेटिक एसिड में जाते हैं तब हमें एक NADH2 मिलता है जो कि 4 कार्बन साइकिल होता है। इसलिए ऐसे ही चेंज हमें चलती रहती है। तो हमें प्यूरबिक एसिड से फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन जब हुआ हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में मैट्रिक्स में, तो एसिटल-CO बना, एसिटल-CO से ऑक्सैलेटिक एसिड मिला तो सिट्रिक एसिड से मिला,
इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है कि ऑक्सीलेटिक सिर्फ 4C कार्बन होता है, ये 2C कार्बन होता है, मिलकर 6C कार्बन लेंगे। फिर एक कार्बोक्सिलेट होंगे तो CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा, एक NADH2 बनेगा, 5 कार्बन होगा, फिर 5 कार्बन से फिर डिकार्बोक्सिलेट होंगे तो सक्सिनल COA बना देंगे। सक्सिनल COA जो कि 4 कार्बन का होता है, तब एक CO2 कार्बन निकलेगा, एक NADH2 निकलेगा। फिर सक्सिनल CO से जब सक्सिनिक एसिड में आएगा तो एक GTP का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन जिसे कहते हैं। फिर सक्सिनिक एसिड से जब हम फ्यूमरिक एसिड में जाते हैं तो एक FADH2 मिलता है। फिर फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड में जाते हैं, फिर मैलिक एसिड से फिर ऑक्सैलेटिक एसिड बनाता है जिसमें एक NADH2 मिलता है। तो टोटल हमें 3 NADH2 और एक FADH2 मिलता है। तो एक केप साइकिल में हमें एक GTP, 3 NADH2, 2 कार्बन CO2 और एक FADH2 टोटल। तो हमें एक जब ये एक प्यूरिक एसिड और जो कि टू प्यूरिक एसिड से ग्लाइकोलाइसिस से हमें 2 प्यूरिक एसिड मिले थे, तो हमें 2 केप साइकिल चलाने पड़ेंगे पूरे फॉर्मेशन के लिए, प्यूरिक एसिड के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।